हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ऑल आर गुड विद देयर फैमिलीज. टुडे आई कम विद द न्यू टॉपिक विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पार्ट ऑफ स्पीच. These are some words which are used in our daily life but we confuse to use. So now I tell you about how and where to use these words and also solve your some problems. Now your first topic is keep versus put. कीप और पुट का हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है. कीप, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ फिजिकली एंड नॉन फिजिकली थिंग्स. ये क्या काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है? फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों में. मतलब जिस चीज़ को हम टच करते हैं वो फिजिकल होता है और जिस चीज़ को सिर्फ महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते, देन इट इज़ नॉन फिजिकल. तो कीप का इस्तेमाल दोनों के लिए होगा. लाइक आई कीप इन माई माइंड, मैंने अपने माइंड में रख लिया. यू केप्ट दिस पेपर ऑन द टेबल, टेबल पे मैंने पेपर को रख दिया. पुट, पुट इज़ यूज्ड ओनली फॉर फिजिकल थिंग्स. जो चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फिजिकल होते हैं, उन्हें हम लोग पुट का इस्तेमाल करते हैं. लाइक यू पुट द बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स को मैंने कहाँ रखा हुआ है? टेबल पर. आई पुट सम चॉकलेट्स इनटू द फ्रिज, चॉकलेट्स को कहाँ रखा गया? फ्रिज में रखा गया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिजिकल हैं और यहाँ पे हम लोग पुट का इस्तेमाल किए हैं. लेकिन कीप का इस्तेमाल दोनों जगह करेंगे, फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो. साउंड वर्सेस वॉइस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साउंड वर्सेस वॉइस? साउंड और वॉइस में क्या डिफरेंस है और इनका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? साउंड का यूज़ हम लोग करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. जो खुद से नहीं चल सकता, जो सांस नहीं ले सकता, उसे हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है. लेकिन वॉइस का इस्तेमाल कहाँ होता है? लिविंग थिंग्स के लिए, जो सांस ले सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है और आपका खुद चल भी सकता है. यू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ साउंड, थंडरिंग साउंड ऑफ क्लाउड्स. क्लाउड इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, उसकी आवाज़ जो भी है तो वो हमारा यूज़ हुआ साउंड. रिंगिंग ऑफ बेल, बेल नॉन लिविंग थिंग है तो वहाँ पर हम लोग रिंगिंग का इस्तेमाल किए. तो साउंड किसका है? बेल का. तो यही याद रखना है कि अगर नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो वहाँ हम लोग यूज़ करते हैं साउंड का. वेयर एज अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वॉइस का तो वो चीज़ें जो होंगी लिविंग थिंग्स होंगी. जैसे सिंगिंग वॉइस ऑफ द गर्ल, ओके, सिंगिंग साउंड ऑफ द गर्ल भी बोलते हैं, लेकिन वॉइस जो है हम लोग बताना चाहते हैं गर्ल के लिए. गर्ल इज़ द लिविंग थिंग्स, ओके. चिर्पिंग साउंड ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो उसका वॉइस जो भी हम लोग ने सुना वो है हमारे चिर्पिंग साउंड. तो हमें यही याद रखना है कि साउंड का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और वॉइस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग लिविंग थिंग्स के लिए. हियर वर्सेस लिसन. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हियर वर्सेस लिसन? हियर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई भी साउंड अगर हम लोग अचानक से सुन लेते हैं तो उसमें हम लोग हियर का इस्तेमाल करते हैं. वेयर एज लिसन का यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्पेशल और इंटेंशन साउंड. ध्यान से जो चीज़ सुनते हैं हम लोग, वहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं लिसन का. एग्जाम्पल ऑफ हियर, आई हियर द साउंड ऑफ क्वारल. यू हियर द साउंड ऑफ क्रिकेट्स. क्रिकेट्स यहाँ खेलने वाला नहीं बल्कि फितिंगे के बारे में बात की जा रही है. लिसन का एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली. ध्यान से सुनने के लिए हम लोग ने किसका इस्तेमाल किया? लिसन का इस्तेमाल किया. आई लिसन योर वर्ड्स, मैंने तुम्हारी बातों को, शब्दों को ध्यान से सुना है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इज योर सी वर्सेस लुक वर्सेस वॉच. इन तीनों का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? सी का इस्तेमाल कहाँ होता है? सीइंग एनीथिंग नॉट अटेंटिवली. ध्यान से किसी चीज़ को अगर नहीं देख रहे हैं, अचानक से कोई भी चीज़ हमें दिख रहा है तो वो होता है हमारा सी. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द वेजिटेबल्स, यू सी द रोड साइड डॉग्स. तो ये कभी भी देख सकते हैं, अचानक से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अटेंटिवली हम लोग नहीं देखते, कोई इंटेंशन नहीं होता है इसे देखने का. लुक, सीइंग इंटेंशनली और अटेंटिवली.
मतलब किसी चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो वहाँ हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, लुक का। लाइक लुक एट दिस पिक्चर, आई लुक एट द शो, मतलब इन दोनों को हम लोग इस्तेमाल लुक का कहाँ किए, जब वो चीज़ को हमको ध्यान से देखना है। वेयर एज वॉच, इट इज़ यूज्ड वेयर वी सी मूविंग ऑब्जेक्ट्स और थिंग। वॉच का इस्तेमाल वहीं करते हैं जब कोई चीज़ को अगर हम लोग देख रहे हैं और वो मूविंग में हो, देन वी यूज़ वॉच। हम लोग शो देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वॉच का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मूविंग में रहता है, चलते रहता है वो पिक्चर। ओके, आई वॉच द मूवी, यू वॉच दैट मूविंग ग्लोब। तो हमने क्या किया कि जब भी वॉच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं मूविंग में होनी चाहिए। नाउ योर लास्ट टॉपिक इज अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि बार बार हम लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अफेक्ट का इस्तेमाल, इट इज़ यूज टू चेंज समथिंग, कोई भी चीज़ में बदलाव आना, तो वहाँ हम लोग अफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट, इट इज़ यूज टू टेल रिजल्ट ऑफ समथिंग, और इफेक्ट का वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ का हम लोग रिजल्ट, आउटकम्स बताते हैं। ओके, लाइक एग्जाम्पल ऑफ अफेक्ट, यू ईट जंक फूड डेली विच अफेक्ट योर हेल्थ। तो इससे क्या हुआ, चेंज किस चीज़ में बदलाव आता है कि जंक फूड हम डेली खाते हैं तो उससे हमारे हेल्थ पे असर पड़ता है। देन वी यूज अफेक्ट। हिज हार्श वर्ड डू नॉट अफेक्ट माई हार्ड वर्क, उसका कड़वाहट भरा शब्द मेरे हार्ड वर्किंग पे, मेरी कड़ी मेहनत पे कोई प्रभाव नहीं डालने वाला। वेयर एज इफेक्ट्स एग्जाम्पल, इफ़ यू फेल्ड देन इट इज़ इफेक्ट ऑन योर रिपोर्ट कार्ड। फेल हो जाओगे तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या हो रहा है, हमारे रिपोर्ट कार्ड पे असर पड़ रहा है, ये हमारा रिजल्ट बताएगा अगर हम फेल्ड हो जाएंगे तो। द हेवी रेनफॉल इफेक्ट ऑन दी एग्रीकल्चर, किस पे प्रभाव पड़ा, अगर ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उससे रिजल्ट क्या मिला, बाढ़ आएगी। बाढ़ आने से क्या होगा, हमारा जितना भी खेत है, खलिहान है, ये सब पे असर पड़ेगा। ठीक, सो मुझे लगता है कि आपका कुछ न कुछ तो मैंने प्रॉब्लम आज सॉल्व कर दिया। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।